होगा, इल्म पर ही गुफ्तगू होगी कि इल्म की अहमियत क्या है। ज़्यादा देर बातें नहीं होंगी और वक्त भी कोई ज़्यादा नहीं बजाओ, 9 बजा है भाई, है कोई ज़्यादा वक्त नहीं हो, परेशान हो। अगरचे आप मुझे हर रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन जिस ताल्लुक़ से ये महफिल है उस पर आप सुन लें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। बेशक सुभान। ना ना ना, सही है, आपने तो सदाबहार आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी और वफादारी से दुरूद शरीफ पढ़ लें। बड़ी तेज़ी के साथ मैं बयान करूँगा, नक़ीब अहले सुन्नत मौजूद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। एक मर्तबा खैर व बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म वो शय है जो कतरा को समंदर कर दे। बच्ची फारिग हुई है, जहन में रखें बात, इसी पर बात होगी जो भी देर होगी। इल्म वो शय है, और कुरान शरीफ की जिस आयत को मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया उसका माना है, महबूब आप फरमा दो क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हैं। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह फरमाता है क्या पढ़े लिखे और अनपढ़, पढ़े अनपढ़ बराबर हैं। इल्म वाले गैर इल्म वाले क्या बराबर हैं। आलिम और जाहिल क्या बराबर हैं, नहीं है। इसी पर बात होगी। इल्म वो शय है जो कतरा को समंदर कर दे। इल्म वो शय है जो जर्रा को मुनव्वर कर दे। इल्म वो शय है जो कांटों को गुले तर कर दे। इल्म वो शय है जो मट्टी को मुअत्तर कर दे। इल्म कमजोर को बलवान बना देता है। इल्म हैवान को इंसान बना देता है। इल्म इंसान का किरदार बना देता है। इल्म बेकार को बाकार बना देता है। इल्म सहरा को चमनजार बना देता है और इल्म मजबूर को मुख्तार बना देता है। बागवा जैसे जरूरी है गुलसिता के लिए, इल्म उसी तरह जरूरी है हर इंसान के लिए। इल्म उसी तरह जरूरी है हर इंसान के लिए। इल्म सीखना बहुत जरूरी है। इल्म वो शय है कि जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही अता कराई, बादशाह बनाया। सब जानते हैं कि एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए। आने के बाद अर्ज किया है अल्लाह के पैगंबर, मुझे अल्लाह ने 3 चीज लेकर के भेजा है। एक इल्म लेकर के भेजा है, नंबर 2 सल्तनत हुकूमत लेकर के भेजा है, नंबर 3 मुझे इज्जत लेकर के भेजा है। इनमें से आपको जो पसंद हो वो कबूल कर ले। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया मुझे इल्म कबूल है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के पैगंबर ने जब फरमाया मुझे इल्म कबूल है, तो हजरत जिब्राईल ने सल्तनत इज्जत से कहा चलो रब की बारगाह में वापस चलो। जो लेना था उन्होंने ले लिया, जो पसंद करना था वो पसंद कर लिया।
जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यह कहा तो सल्तनत और इज्जत ने जवाब दिया, हम नहीं जाएंगे। जिब्राईल ने फरमाया, क्यों नहीं जाओगे? जवाब दिया कि जब हमारे अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया तो हमसे कहा था कि जहां इल्म रहे वहीं तुम दोनों को रहना है। जहां इल्म रहे वहीं तुम दोनों को रहना, इसलिए अब हम यही रहेंगे। सुभान अल्लाह। यही वजह थी कि इल्म की बरकत से अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत भी अता की और इज्जत भी अता की। सुभान अल्लाह। सल्तनत का आलम ये है कि पूरी दुनिया के आप हाकिम, सुभान अल्लाह, बादशाह अल्लाह ने बनाई। इज्जत का आलम ये है कि चरिंद परिंद जिन्नात आपके ताबे, आपके फरमा बरदार। सुभान अल्लाह। वो शय है कि जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर मिस्र के तख्त पर बिठाया। इल्म वो शय है। इल्म ही इंसान को शऊर इंसानियत अता करता है। इल्म इंसान को जीने का सलीका देता है। हैवान और इंसान में क्या फर्क है ये इल्म ही बताता है। बताता नहीं बताता, इल्म ही बताता है। बेइल्म इंसान की जिंदगी, अनपढ़ की जिंदगी, जाहिल की जिंदगी जानवर से ज्यादा बदतर है। अगर कोई ये सोचे गैर इल्म के तरक्की पाले और रोज पाले, इक्तिदार पाले, सल्तनत पाले, बुजुर्गी हासिल कर ले, तो प्यारे इस्लामी भाइयों गैर इल्म के वो रोज नहीं पा सकता, गैर इल्म के इक्तिदार नहीं पा सकता, गैर इल्म के बुजुर्गियों पर बरतरी नहीं मिल सकती। अरे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो सोचो तो सही प्यारे इस्लामी भाइयों। अगर ये जा रहे हैं तो जाने तो आप मुझे सुने, जो रोज सुनाते रहते हैं, बढ़िया सुनाने वाले लोग आजकल सुनते भी नहीं है भाई। हमें थोड़ी देर आपसे गुजारिश है, बोझ समझ से सुन ले और अल्लाह हमारी इस बोली को कबूल फरमा ले। ये बड़े बड़े लोग हैं, अच्छे वाले लोग हैं, जो जा रहे हैं उठ के तो जाने दी, जैसे तुम तैसे हम। हाँ, ये सब बड़े बड़े लोग हैं भाई। बहरहाल, अरे हजारों साल तक अल्लाह की इबादत करने वाले फरिश्ते, अल्लाह को सजदा करने वाले फरिश्ते, बड़ी अहम बात बता रहा हूं, अल्लाह को इबादत करने वाले, अल्लाह के लिए सजदा करने वाले फरिश्ते अगर हजरत आदम के सामने झुके, सजदा किया नहीं किया, झुके, और उस वक्त झुके बाशरवाई ठेकेदार साहिब, उस वक्त फरिश्ते झुके जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास एक वक्त का सजदा नहीं था, एक वक्त का रुकू नहीं था, एक तस्बीह अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी थी। आखिर फिर झुके क्यों? आखिर फरिश्ते झुके क्यों? वजह क्या थी? सबब क्या था? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, झुकने की वजह ये थी, सबब ये थी, सबब ये था कि जब अल्लाह ने तमाम चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा बताओ, इनके नाम बताओ, तो फरिश्तों ने ला इल्मी का इजहार किया। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने इनकार कर दिया, ऐ अल्लाह हम इनके नाम नहीं जानते। अब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ऐ आदम अब तुम बताओ इनके नाम क्या है, ऐ आदम अब तुम बताओ इनका काम क्या है। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया आदम इन चीजों के नाम बताओ, तो अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीजों के नाम भी बताए और उनके काम भी बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फरिश्तों ने ये
बात सुनी तो सुनकर के दंग रह गए। चीजों के नाम भी बता दिए और काम क्या है ये भी अल्लाह के पैगंबर ने बता दिए, आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए। कयामत तक कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल होगी, कहाँ इस्तेमाल होगी वो भी बता दिया। फरिश्ते सुनकर के दंग रह गए और अल्लाह के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म की अजमत और शान के कायल हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया पहले ही दिन बताया जा रहा है, अगर तुम अजमत व बुजुर्गी चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर तुम इख्तिदार चाहते हो, अगर तुम अपने बड़ों पर राज करना चाहते हो तो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बात और बता दूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बात को कुशादा नहीं करूंगा, आज ये समेटता हुआ चलो। एक बात और बता दूं, मर्द से ज्यादा इल्म की औरत को जरूरत है। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी सोच है कि इल्म की औरत को ज्यादा जरूरत है। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि मर्द ने पढ़ा तो फर्द ने पढ़ा, औरत ने पढ़ा पूरे माशरे ने पढ़ा। अगर औरत इल्म से मुज़य्यन हो जाए, अगर औरत के पास इल्म आ जाए तो जिंदगी का मिजाज ही कुछ और होता है। अरे वो कौन थी? अरे वो इल्म वाली तो थी जिसने मसूद को बाबा फरीदुद्दीन बनाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अरे वो इल्म वाली तो थी जिसने मसूद को फरीदुद्दीन बनाया। अरे वो इल्म वाली ही तो थी जिसने मोहम्मद हसन को महबूब इलाही बनाया। अरे वो इल्म वाली ही तो थी, अरे जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बनाया। अरे वो इल्म वाली तो थी जिसने अब्दुल कादिर जीलानी को गौसे आजम के मर्तबे पर फाइज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं अपने शहर के अंदर कह दूं, अरे वो इल्म वाली ही तो थी जिसने मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बनाया। अरे वो इल्म वाली ही तो थी जिसने अहमद रजा को आला हजरत के मकतब पर फाइज किया। वो इल्म वाली ही तो थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, इल्म की शान क्या है, पढ़ने वाले बच्चे की अजमत और शान क्या है, इनका मकाम मर्तबा क्या है, सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तालिबे इल्म किसी बस्ती से गुजर जाए तो उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालिबे इल्म के गुजरने का ये आलम है, पढ़ने वाले बच्चे की अजमत और शान का ये आलम है, तो आलिम की शान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, जिसने किसी आलिम की जियारत की उसने मेरी जियारत की, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। आज ये बात खत्म करूं, ये बात खत्म करूं, इल्म दीन के ताल्लुक से एक वाकया सुनाऊं। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक शख्स है जो काफिर है, ईमान वाला नहीं है। तारीख में उसका नाम तुराब मिलता है। तुराब नाम का शख्स है, ईमान वाला नहीं है। एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहा है। तालिबे इल्म की शान सुन है, अजमत सुन है, मकामो मर्तबा सुन है। एक रास्ते से जा रहा है, निगाह पड़ी, देखा कि एक बच्चा है, हाथ में कलम है और कॉपी है। कलम से कॉपी पर कुछ लिख रहा है। नन्हा सा बच्चा है, गौर के साथ सुने। लिखते लिखते अचानक कलम हाथ से गिर गया। जब कलम हाथ से गिर गया
तुराब वहीं खड़ा था, इसने कलम उठा करके बच्चे को दे दिया। गौर करें, खरीद कर नहीं दिया, कहीं से ला करके नहीं दिया, कलम गिर गया था उठा करके दे दिया। कलम उठा करके दिया, बच्चे ने कहा जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुम्हें बेहतर बदला अता फरमाए, जज़ा अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ जरा सुनिए, जरा सुनिए। जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो मरने से पहले पहले अल्लाह ने उसे, उस बच्चे को जो कलम उठा करके दिया, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत अता कर दी। सिर्फ कलम उठा करके दे दिया, खरीद कर नहीं दिया, सिर्फ कलम उठा करके दे दिया। तो ये सिला अल्लाह ने दिया। बरकत देखें, अजमत व शान देखें तालिब इल्म की, रसूल अल्लाह के दीन को पढ़ने वाले की, कि अल्लाह ने उसे मरने से पहले पहले ईमान की दौलत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। और तारीख के अंदर है, जब कयामत का दिन होगा, जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, ये भी जन्नत के अंदर तुराब जा रहे होंगे, जब ये जन्नत में जा रहे होंगे, काफिर देख देख कर उंगली दांतों में चबाएंगे और कहेंगे या लैतनी कुंतो तुराब, काश हम भी तुराब होते। काश, बात समझ में आ रही है? काश हम भी तुराब होते। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कलम उठा करके दे दिया, अल्लाह ने ये सिला दिया कि मरने से पहले ईमान अता कर दिया और मरने के बाद जन्नत अता कर दी, जन्नत में जाएगा। अगर आज कोई तालिब इल्म पर खर्च करे तो उसकी बरकत का आलम क्या होगा? अगर कोई मदरसे में चंदा दे दे, उसकी बरकत का आलम क्या होगा? अगर कोई बच्चों पर पैसा खर्च करे, पढ़ने वालों पर, तो अल्लाह उसकी कमाई में कितनी बरकत देगा अंदाजा नहीं कर सकते। आज जो सुने, पाकिस्तान के अंदर एक मुहद्दिस आज़म है जिनका नाम है सरदार अहमद अली, सरदार अहमद अली रहमा, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। एक मर्तबा ये बैठे हुए थे, एक बूढ़ी अपने साथ एक नन्हे से बच्चे को लेकर के आई और आने के बाद कहने लगी, हुजूर मेरा बच्चा आप अपने पास रख लीजिए। आपने अपने पास रख लिया। 1 महीना रहा, 2 महीने रहा, 3 रहा, 4 रहा, चंद महीने गुजरे। अब एक दिन मुहद्दिस आज़म ने, हजरत ने उसकी बूढ़ी माँ को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, सुनो तुम बेवा हो, तुम्हारा बच्चा यतीम है और तुम्हारा बच्चा पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं है, ये जहन का कुंद है, कुछ याद नहीं होता, इसलिए अपने बच्चे को ले जाओ, वरना तुम कहोगी तुमने मेरे बच्चे का वक्त जाया कर दिया, इसलिए तुम अपने बेटे को ले जाओ। जब हजरत ने ये बात कही तो बूढ़ी रोने लगी, कहने लगी, हुजूर मैं पढ़ाने के लिए थोड़ी लाई थी, अरे मैं तो नौकरी कराने लाई थी, मुझे मालूम है आप अल्लाह के वली हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम अपने बच्चे को ले जाओ। औरत ने अर्ज किया, हुजूर आपके घर पर काम काज करता रहेगा, आपकी भैंस को चारा डालता रहेगा, मदरसे में झाड़ू वगैरह देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया, मैंने पहले से ही एक बंदा काम के लिए रख छोड़ा है, तुम्हारे बेटे की कोई जरूरत नहीं है। औरत रोने लगी, नहीं हुजूर मैं पढ़ाने के लिए नहीं लाई थी। जब पढ़ाने की बात आई, अब मुझे यहीं पर एक बात और याद आ रही है। हजरत अनस बिन मालिक, सहाबी रसूल नबी के बड़े शहीद सहाबी, हजरत अनस बिन मालिक की माँ भी हजरत अनस बिन मालिक को नबी के पास ले गई। तो अर्ज किया, हुजूर आप मेरे बच्चे को अपने पास रख लीजिए। ये नहीं फरमाया मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए, मुफ्ती बना दीजिए, आलिम बना दीजिए, मुहद्दिस बना दीजिए, मुहक्किक, कुछ नहीं, रख लीजिए।
हजरत ने रख लिया। सुभान अल्लाह। रहते रहे एक दिन अल्लाह के नबी का दरियाए रहमत जोश में आया। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह तू अनस की जिंदगी में बरकतें अता फरमा। जो किसी वली के पास रहता है, नेक के पास रहता है, वो महरूम नहीं जाता है, वो ऐसे थोड़ी नौकरी करेगा। जिस दिन दरिया जोश में आ गया, दिल में आ गई तो काम बन जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी सोच शाख है मुझे यहाँ पर याद आ रही हैं। और अल्लाह ने जब अल्लाह के नबी ने दुआ की तो इतनी बरकत हजरत अनस की उम्र में हो गई कि हजरत अनस फरमाते हैं कि मेरे बेटे के बेटे पोते के बच्चे हो गए, मेरी बेटियों की बच्चियां नवासियों की नवासियां, यहां तक 300 बच्चे, एक दो नहीं 300 बच्चे हो गए मेरे बच्चों के। अब मैं अभी भी जिंदा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चल रही थी, औरत ने अर्ज किया, हुजूर नहीं, मैं लेकर के नहीं जाऊंगी, ये भैंस को चारा डालता रहेगा, घर में काम काज करता रहेगा, मदरसे में झाड़ू वाड़ू देता रहेगा। जब उन्होंने खुशामदो इसरार किया तो हजरत ने रख लिया। अम्मा चली गई, खातून चली गई, बूढ़ी चली गई। अब दिन भर बच्चा काम करता और जैसे ही काम से फारिग होता हजरत के पैरों में आकर के बैठ जाता, अर्ज करता, हुजूर अगर हुक्म हो तो पाँव दबा दूं। इंशाल्लाह जब तक गुफ्तगू होगी इल्म पर अगर आप सुनेंगे, ये नहीं आप थोड़े भी मेरे लिए बहुत है। अगर भूख लगी हो तो खत्म कर दे, इन्हें लग रही है थोड़े हंस रहे हैं और थोड़े रोक रहे हैं। चलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, कहता हुजूर पाँव दबा दूं। और हजरत बिलाल भी तो ऐसे ही थे, नबी के बड़े चहीते साहबी हजरत बिलाल। सरकार का काम काज करते रहते, जब तमाम कामों से फारिग होते अर्ज करते, हुजूर चला जाऊं, मैंने तमाम काम कर दिया, फारिग हो गया हूं, इजाजत हो तो चला जाऊं। अल्लाह के नबी फरमाते चले जाओ। एक दिन सलमान फारसी ने अल्लाह के नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये बिलाल रोजाना जाता कहाँ है? ये बिलाल रोजाना जाता कहाँ है? अल्लाह की नबी ने हजरत सलमान से फरमाया, सलमान जाओ जाकर के देखो कहाँ जाता है बिलाल। अब पीछे पीछे हजरत सलमान गए तो क्या देख रहे हैं कि हजरत बिलाल नबी की बेटी फातिमा के यहाँ पर हैं और नबी की बेटी फातिमा की चक्की चला रहे हैं, चक्की चला रहे हैं। उधर से हटते तो इधर आ जाते, जज़ाकल्लाह। चक्की चला रहे, फातिमा के घर पर काम कर रहे। हजरत सलमान वापस आ गए, आने के बाद रोते जाते थे और कहते जाते थे, या रसूल अल्लाह, सलमान तो जाकर सैयदा फातिमा की चक्की चलाता है, उनके काम में हाथ बटाता है। या रसूल अल्लाह, वहां भी काम, यहाँ भी काम, वहां भी काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात खत्म करें। बूढ़ी ने कहा, हुजूर रख लीजिए, अब वो बच्चा काम कर रहा है। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, दिन भर मदरसे में काम काज, भैंसिया को चारा डालना, ये करना वो करना, हजरत के पांव दबाना। अब 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 8 साल या 7 साल गुजरे। दस्तार का वक्त हुआ, जैसे कि आज दस्तार हुई है, ठीक इसी तरीके से आज बच्चियों की दस्तार बंदी हुई, लेकिन मुहद्दिस आज़म के यहाँ बेटों की दस्तार बनती हुई। बड़े खुश नसीब हैं बाशर भाई, और बड़े खुश नसीब हैं वो वालिदैन जिन की बच्चियों की दस्तार बंदी हुई। अरे हमने किताबों के अंदर पढ़ा है, अगर मरने के बाद तुम दुनिया से फायदा हासिल करना चाहते हो, अगर तुम दुनिया से नफा लेना चाहते हो, तो अपने बच्चों को कुरान सिखा करके चले जाओ, अपने बच्चों को रसूल अल्लाह का दीन पढ़ा करके चले जाओ। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी कब्र भी कामयाब, और तुम्हें आखिरत में अल्लाह
जन्नत का बाग अता करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब दस्तार का वक्त आया, नाम की फहरिस्त बनाई गई, जैसे कि हजरत ने सूची बनाई गई, फहरिस्त बनाई गई। अब जब ऐलान का वक्त हुआ, अब जब नाम पुकारने का वक्त हुआ, ये तो बेचारा पीछे सुनने वालों में जाकर के बैठ गया। बहुत गौर के साथ सुने, क्योंकि ये समझता था, इसलिए कि ये समझता था प्यारे इस्लामी भाइयों। अच्छा सलाम पढ़ लो, खड़ो। अब तो वो हिसाब हो रहा है इत्तिका के वास्ते, मुत्तका के वास्ते। अब तो खत्म कर दो खुदा के वास्ते, अब तो वो हिसाब हो गया। मुस्तफा जाने रहमान